बहुत अरसा पहले की बात है। एक सिंड्रेला नाम की लड़की धरती पर बहुत दूर रहती थी। सिंड्रेला की माँ को गुजरे बहुत साल हो गए थे। उसके पापा ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। जब सिंड्रेला के पापा ने दूसरी शादी की, तब सिंड्रेला की जिंदगी में बहुत बदलाव आ गया। उसके पापा की नई बीवी और इनकी 2 बेटियां बाबा के घर रहने आ गई। पहली बार जब वो सिंड्रेला से मिली तो उनको सिंड्रेला एक आंख भी न पाई। वो और उनकी बेटियां सिंड्रेला की नरम दिली और अच्छाई से जलती थी। वो दोनों सिंड्रेला जितनी खूबसूरत और हसीन नहीं, सिर्फ यही नहीं, वो दोनों बदतमीज और बिगड़ी थी। इन्हीं दिनों किसी काम की वजह से उसके बाबा को शहर जाना पड़ा। सिंड्रेला बहुत उदास हो गई। अब उसकी सौतेली माँ और उसकी बहनों ने उसकी जिंदगी को आजाद बनाने का मंसूबा बना दिया। जब सिंड्रेला बगीचे में अपने प्यारे परिंदों से बातें कर रही थी तो उसकी माँ उसके पास आई और कहा, आज के बाद तुम इस झोंपड़ी में रहोगी, घर के सारे काम करोगी और मुझे तुम्हारा इन अच्छे कपड़ों में घूमना फिरना बिल्कुल पसंद है। सिंड्रेला को कुछ समझ न आया और जो उन्होंने कहा उसने किया। वो खामोशी से अपना सामान उठाकर झोंपड़ी में चली गई। सारा दिन घर का काम काज करती, थक जाती, पोछा लगाती, लेकिन उसके हाल पर किसी को रहम न आता। उसकी बहन ने कहा, क्या तुम्हें फर्श पर धूल दिखाई नहीं देती? जल्दी से साफ करो। सिंड्रेला अपना काम खत्म करके कमरे में चली गई। सिंड्रेला के पास चूहे और चिड़ियों और आकर बैठने वाले परिंदों के अलावा कोई दोस्त नहीं था। सर्दी से बचने के लिए सिंड्रेला रात को चिमनी के पास जाकर खुद को गर्म करती और सो जाती। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन शहर के राजा ने ऐलान किया कि राजमहल में एक पार्टी का इंतजाम किया जाएगा। शादी की ख्वाहिशमंद लड़कियों को इसमें खुशामदीद किया जाता है। जैसे ही सौतेली बहनों ने ये बात सुनी, वो भागती हुई माँ के पास आ गई। उन्होंने सारी बात माँ को बताई। माँ ने कहा, पार्टी में आप दोनों ही सबसे प्यारी लगोगी। राजा को आप दोनों में से एक को चुनना होगा। किसी बहन ने कहा, फिर तो हम सब महल में इकट्ठे है ना माँ? माँ ने कहा, तुम दोनों को बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम करना होगा। इसके लिए हमें शॉपिंग पर जाना है। सौतेली माँ और बहनी बाहर चली गई। ये देख सिंड्रेला बहुत उदास हो गई। कई दिन तैयारियां चल रही थी। सौतेली बहनों की डाउन सुनकर आ गई थी। हर दिन वो शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखती और कहती कि हम पार्टी में सबसे ज्यादा खूबसूरत लगे। आखिरकार वो दिन आ गया। सौतेली बहनें जल्दी उठ गई और सिंड्रेला को आवाज़ देने लगी, सिंड्रेला, सिंड्रेला, जल्दी आओ, जल्दी आओ, हमारी मदद करो तैयारियों में। सिंड्रेला भागती हुई नीचे आई और बहनों की तैयारी में मदद करने लगी। उनकी ड्रेस ठीक कर रही थी और कंघी कर रही। आहिस्ता से कंघी करो। अब वो दोनों पार्टी पर जाने के लिए तैयार थी। उसकी माँ बच्चियों को देखकर खुश हो रही थी। सिंड्रेला दूर खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। बड़ी हिम्मत करके सिंड्रेला ने सौतेली माँ से सवाल किया, क्या मैं भी इस पार्टी में जा सकती हूँ? वो हंसने लगी, कहने लगी, कौन कौन? में से एक ने कहा, राजा को बीवी चाहिए, नौकरानी नहीं। इस पर वो दोनों और जोर से हंसने लगी। और सिंड्रेला बैठी उनकी ये बातें सुन रही थी। माँ ने कहा, तुम घर में रहो, तुम घर का सारा काम खत्म करके उसके बाद सो जाना। सौतेली माँ और उसकी बहनें पार्टी पर चली गईं। सिंड्रेला कोने में बैठी
रोने लगी और कहने लगी, काश आज मेरी मामा और बाबा होते तो मैं भी पार्टी में जाती। अभी वो खुद से बातें ही कर रही थी कि अचानक कमरे में एक चमकदार रोशनी रूनुमा। सिंड्रेला हैरान हो गई कि ये क्या है। अचानक देखते ही देखते रोशनी एक खूबसूरत परी में बदल गई। प्यारी सिंड्रेला, तुम क्यों रो रही हो? तुम भी पार्टी में जाओगी? परी ने कहा। सिंड्रेला खामोश हुई। कहा, क्या मैं जा सकती हूँ? उसने कहा, हाँ, मुझे एक कद्दू और 7 चूहे ला कर दो। इस पर सिंड्रेला हैरान हुई, लेकिन परी के कहने पर वो चली गई। इस वक्त वो किचन में पहुंची। वो महज एक बड़ा कद्दू उठाया और साथ ही झोंपड़ी में से जो दोस्त हुए थे उनको साथ लिया। परी ने अपनी जादुई छड़ी से कद्दू को एक बगी में तब्दील कर दिया और वो जो 7 चूहों की तरफ मुड़ी और उनमें एक को ब्राइबन और बाकियों को सफेद घोड़ों में बदल दिया। सिंड्रेला हैरानगी से ये सारा कुछ देख रही थी। फिर वो सिंड्रेला के पास आई और अपनी छड़ी सिंड्रेला की तरफ घुमाई और सिंड्रेला के पुराने कपड़ों को एक खूबसूरत ड्रेस में तब्दील कर दिया। सिंड्रेला अब बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके पाँव की चप्पल खूबसूरत कांच के जूतों में बदल के turned into beautiful glass shoes. Part 2 on channel.